इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर निर्मला कोठारी, श्री पोपट लाल कोठारी, पुत्र पुत्रवधू श्री नीरज कोठारी, श्रीमती प्राची कोठारी, पुणे। शंका समाधान। मूल नायक श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सामूहिक रूप से पूज्य देव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर कृतार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। प्रिय दर्शकों, आज पूर्व देव के निरंतराय आहार के उपलक्ष्य में दयोदय गौशाला क्षेत्र के लिए श्री रमेश चंद जी जैन, भजन सागर जी राजकुमारी जैन परिवार ने 61,000 रुपये की राशि प्रदान की है। हम आपकी उदारता के लिए बहुत सम्मान करते हैं। साथ ही संजय मोदी बाकल वालों ने भी अपनी सम्मानजनक राशि आज इस क्षेत्र के सहयोग के लिए दी है। हम आप सभी दानदाताओं का, महानुभावों का बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और मैं आपको लिए चलता हूं शंका समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न के लिए गुरुदेव, उत्तर प्रदेश से इंजीनियर महेश कुमार जैन कह रहे हैं कि क्या केवल धर्म शब्द का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अथवा उसके आगे विशेषण लगाना जरूरी है, जैसे जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म। महाराज श्री, मैं जानना चाहता हूँ, हजारों वर्ष पूर्व का इतिहास उठाकर देखते हैं। फिर से अंतिम बात बोलिए। मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि हजारों वर्ष पूर्व का इतिहास उठाकर देखते हैं तो उस समय तो इस तरह के विशेषण का प्रयोग नहीं होता था। गुरुदेव कृपया समाधान कीजिए। देखिए, धर्म तो धर्म है। धर्म अगर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, धम्मो वस्तु स्वभाव है। लेकिन ये जो विशेषण है उस धर्म को मानने वाले लोगों के द्वारा तय किए गए। जैन जिसको माने वो जैन धर्म, बौद्ध जिसको माने वो बौद्ध धर्म, ईसाई मुसलमान जिसको माने वो इस्लाम धर्म, ईसाई जिसको माने वो ईसाई धर्म, हिंदू जिसको माने वो हिंदू धर्म। लोगों ने अपने अपने तरीके से ये चीजें जोड़ी, पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो धर्म तो अंतर्गत तत्व है, जो हमारा स्वभाव है। हाँ, तो इस धर्म के आचरण करने का तरीका लोगों का अलग अलग है, और जो जैसा धर्म आचरण करता उसके अनुरूप वैसा वैसा धर्म हो गया। और ये भी आज से नहीं, पुरातन काल से भारत में विभिन्न धर्म है, उनके अनुयायी है, उसके अनुरूप चल रहे हैं। हमारा प्रयोजन धर्म के बाह्य स्वरूप से न होकर के भीतर के स्वरूप से होना चाहिए। कटनी मध्य प्रदेश से। आपको जल्दी में आज आपको जल्दी में है, मेरा पूरा उत्तर तो हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हमारा संबंध धर्म के बाह्य स्वरूप से न होकर भीतरी स्वरूप से होना चाहिए। अहिंसा धर्म है, करुणा धर्म है, वीतरागता धर्म है, क्षमता धर्म है, चरित्र धर्म है। इसके साथ कोई विशेषण नहीं है, ये मानने वालों का है। तो हम ऊपरी आवरण को न देखें, धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझकर उसे आत्मसात करें, तभी हम
अपने जीवन को धन्य कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से दीपाली जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरी शंका है कि स्वरूपाचरण चारित्र क्या होता है और ये हमारे भीतर कैसे प्रकट होता है। आज स्वरूपाचरण को लेकर बड़ी भ्रमपूर्वक स्थिति समाज में बनी हुई है, तो कृपया गुरुदेव इसके यथार्थ स्वरूप से परिचय कराएं। देखिए, स्वरूपाचरण चारित्र का जहाँ तक सवाल है, आगम में मूलतः स्वरूपाचरण चारित्र नाम का कोई शब्द ही नहीं। स्वरूपे चरणम चारित्रम ये शब्द जरूर आता है। अपने स्वरूप में लीन हो जाना ही चरित्र है। फिर भी स्वरूपाचरण चारित्र के संदर्भ में यदि आप मुझसे बात करो तो मैं स्वरूप में लीनता को स्वरूपाचरण मानूंगा, और ये पूर्ण वीतरागता की स्थिति में ही संभव है, जो वीतरागी मुनियों को ही होता है। नीचे की भूमिका में तो कतई संभव ही नहीं है। आगम की भाषा में यदि हम बात करें तो 11वें गुणस्थान से पूर्व स्वरूपाचरण चारित्र का नाम भी संभव नहीं। अब रहा सवाल, जो लोग कहते हैं महाराज चौथे गुणस्थान में भी स्वरूपाचरण है, यथार्थ में देखा जाए तो चौथे गुणस्थान में तो चारित्र ही नहीं है। चारित्रम नथ्य जदो अविरद अंतेषु ठानीषु, उसके साथ असंयत ये टाइटल लगा हुआ है। उसके चारित्र को आचार्य कुंदकुंद ने सम्यक्त्वाचरण चारित्र की संज्ञा दी, अर्थात सम्यक्तोचित क्रियाओं का पालन करते हुए उसका चरित्र निर्मल होता है, उसका नाम सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। संयम की अपेक्षा वो असंयम ही है। इसलिए ये स्वरूपाचरण चारित्र के मर्म को समझना चाहिए और इसे वीतरागी मुनियों को ही इसका अधिकारी समझना चाहिए, नीचे नहीं। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से श्री पीयूष जैन रिद्धि सिद्धि स्टोर कह रहे हैं, गुरुदेव कि लड़ना चाहता हूं अपने से, पर डरता हूं कि कहीं जीत गया तो हार जाऊंगा। लड़ना चाहता हूं अपने से, पर डरता हूं कि कहीं जीत गया तो हार जाऊंगा। तो हम ऐसा क्या करें कि लड़ाई जब अपनों से हो तो उनसे हार कर उनके दिल को जीत सकें, और लड़ाई जब सपनों से हो तो अपनी नींद को जीत कर अपनी कमजोरी को हराकर सपना साकार कर सकें। थोड़ा आप दोबारा बोलें, बाहर की आवाज़ बारिश की बहुत आ रही। गुरुदेव, आवाज़ आज थोड़ी गूंज भी रही। बोलो। प्रश्न उनका ये है कि लड़ना चाहता हूँ अपनों से, पर डरता हूँ कि कहीं जीत गया तो हार जाऊंगा। प्रश्न का दूसरा पार्ट है, तो हम ऐसा क्या करें कि लड़ाई जब अपनों से हो तो उनसे हार कर उनके दिल को जीत सकें, और लड़ाई जब सपनों से हो तो अपनी नींद को जीतकर अपनी कमजोरी को हराकर सपना साकार कर सकें। बहुत अच्छा। जब अपनों से लड़ाई हो तो जीतने में भी डर लगता है कि कहीं मैं हार न जाऊं। प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। ऐसा कैसे हो कि अपनों से लड़ाई हो तो मैं हार कर भी उनके दिल को जीत सकूं? बहुत अच्छी बात। सच्चे अर्थों में देखा जाए अपनों से लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, और यदि अपनों के प्रति प्रेम हो तो कदाचित लड़ाई में हार भी जाओ तो सामने वाले के दिल को जीत सकोगे। उसके लिए दो बातें अपनाने की जरूरत है, उदारता और सहनशीलता, सहिष्णुता।
अगर हमारे मन में उदारता हो और सहिष्णुता का भाव हो, क्षमा करने का पराक्रम अपने भीतर हो, तो हम अपनों से कभी लड़ेंगे नहीं, और लड़ भी गए तो हार करके भी सामने वाले का दिल जीत सकते हैं। किसी की ये पंक्तियां इस संदर्भ में बहुत सार्थक है। क्या मिलेगा गर किसी को मार दोगे जान से, मारना हो तुम किसी को मार दो एहसान से, जान से मारा कभी वापस आ सकता नहीं, और एहसान से मारा कभी फिर सिर उठा सकता नहीं। वहां अगर हम हार करके भी सामने वाले का दिल जीतते हैं तो ये बहुत बड़ी जीत है, और किसी का दिल तोड़कर हम जीत भी जाते हैं तो ये बहुत बड़ी पराजय है, हार है। इसे हमें अच्छे से समझने की जरूरत है। दूसरी बात, सपनों से लड़ते समय अपनी निद्रा को जीतकर सपनों को साकार कैसे करूं, तो बात केवल इतनी सी है, उसके लिए संकल्प चाहिए। सपनों को साकार करने के लिए 4 बातों की बड़ी महती आवश्यकता है। सबसे पहली बात, वज्र संकल्प, दृढ़ संकल्प। जो मेरा सपना है उसके लिए मुझे साकार करना है, साकार करना है। नींद उड़ जानी चाहिए। दूसरी बात, प्रगाढ़ आत्मविश्वास, मैं ये कर सकता हूं, ये विश्वास अपना होना चाहिए। तीसरी बात, उसके प्रति पूर्ण समर्पण आ जाए तो हम अपने हर सपने को साकार करने में सक्षम हो सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से चंद्रप्रभा जैन पूछने गुरुदेव कि अभय दान का क्या स्वरूप है और एक गृहस्थ किस प्रकार अभय दान कर सकता है? देखिए, अभय दान का मतलब बहुत व्यापक है। अभय दान का मतलब है किसी के प्राणों की रक्षा करना। प्राणों को बचाने का नाम अभय दान है। कुछ लोग मुनियों को आवास दान के रूप में भी अभय दान ले लेते, लेकिन नहीं। आश्रय दान और अभय दान में बड़ा अंतर है। प्राण की रक्षा जिससे हो, अभय दान। अगर मेरे किसी कृत्य के द्वारा किसी के प्राणों का संरक्षण होता है तो वह अभय दान की श्रेणी में आता है। आज एक गृहस्थ अभय दान कैसे कर सकता है? किसी भी प्राणी को न मारने के संकल्प से और मरने वाले प्राणियों को बचाने के प्रयत्न से। गुरुदेव की कृपा से गौशालाओं का उपक्रम अभय दान का श्रेष्ठतम उपक्रम है। इनके माध्यम से आज बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है और ऐसा अभय दान सबको करना चाहिए। आचार्यों ने ऐसा लिखा है कि अभय दान के बिना की जाने वाली सारी पारमार्थ की क्रियाएं व्यर्थ है। तुम्हारा पूजा पाठ दान धर्मानुष्ठान तब तक अर्थपूर्ण नहीं है जब तक तुम्हारे मन में अभय दान यानी जीव रक्षा का भाव न हो। और ऐसा भी लिखा है कि जो अभय दान करते हैं उसकी मृत्यु टलती है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, घर के हर मांगलिक प्रसंगों में अभय दान का कार्य करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कॉमर्शियल कॉलोनी बांसवाड़ा राजस्थान से श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी श्री लक्ष्मीलाल कोठारी।
फ्लैट बोलिए ना, हम फ्लैग सुन रहे हैं। फ्लैट्स है मकान बनाने में। देखिए है तो आरंभ, ये एक उद्योग है, लेकिन इसे महाआरंभी व्यवसाय के अंतर्गत नहीं लेंगे। तुलनात्मक रूप से अगर मुझसे पूछो तो भूमि के विक्रय और भवन के विक्रय की अपेक्षा भूमि के विक्रय में आप ज़्यादा सुरक्षित हो। आपने तो जमीन लिया और जमीन दिया। मकान बना रहे हो तो उस मकान को बनवाने के आरंभ का, उसमें जो भी है आप उसके भागीदार होंगे, लेकिन ये संकल्पी हिंसा की श्रेणी में आने वाला नहीं है। अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप इस पर विचार करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से सुव्रत सिंघई पूछ रहे हैं, गुरुदेव सामाजिक संस्थाओं में होने वाले पाप को देखकर चुप रहना क्या पाप एवं पापी की अनुमोदना है? यदि है तो सब कुछ जानते हुए हमें क्या करना चाहिए, इसका समाधान करें। देखिए, सामाजिक संस्थाओं में पाप को देखकर चुप रहना अपराध है, मानता हूं, पर हमें थोड़ा पूर्वाग्रह मुक्त होकर देखना चाहिए। कई बार ऐसा भी अनुभव में आया है कि लोग आधारहीन बातों के आधार पर गलत प्रचार कर देते हैं। एक घटना आपको बताना चाहूँगा। मैं टीकमगढ़ में था। 1998 में ललितपुर की गौशाला खुली। एक भाई आया, वो ललितपुर का ही था, आकर मुझसे कहता, महाराज वहाँ गौशाला में तो करोड़ों को घोटालो है, करोड़ों का घोटाला है। क्योंकि गौशाला खोलने की प्रेरणा हमने ही दी थी और कार्यकर्ता निरंतर संपर्क में थे, इसलिए मैं उसकी एक एक बात से अवगत था। वहाँ के जो भी पदाधिकारी बड़े समर्पित और उदारता से उस गौशाला को संचालित कर रहे थे। संयोग था उस दिन उन लोगों को आना भी था, कमेटी के लोगों को मेरे पास सूचना थी, तो मैं उसे बातों में लगा के थोड़ी देर बिठाए रखा। इसी बीच कमेटी के लोग आ गए। मैंने ऐसे ही पूछा कि ये बताओ, 1998 से आज तक में गौशाला का टोटल ट्रांजैक्शन कितना हुआ? 2001 की बात है। उन्हें 84 लाख या 87 लाख बताया। कुल ट्रांजैक्शन कितना? 84 या 27 जो फिगर है, इतने लाख। बोला अच्छा, जानवर कितने? बोले अभी 2200 है। बोले इसमें क्या किया? बोले इतने जानवरों का भरण पोषण, हमने इतने शेड बनाया और इसमें 27 एकड़ जमीन खरीदी, वो पैसा भी। हमने उस महाशय से बोला, भैया तुम कह रहे करोड़ों का घोटाला हो गया, और ये बोला कि महाराज 10 लाख रुपया ओवरड्राफ्ट है कोषाध्यक्ष का, ओवरड्यू है। भूसा के लिए पैसे की कमी थी तो कोषाध्यक्ष ने अपने जेब से दे दिया, जब आएगा तब देखेंगे। हम बोले तुमने कह तो दिया कि करोड़ों का घोटाला है और ट्रांजैक्शन 84 लाख रुपया का है और 3 साल से गौशाला चल रही है, इतने गोवंश पल रहे हैं, इतना निर्माण हुआ है, इतनी जमीन खरीदी, क्या हवा में हो गया? और उसकी चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हम बोले तुमने कह कैसे दिया? हम बोले हमने सुना है। हम बोले सुनी सुनाई बातों पर कभी भरोसा नहीं करना। मैंने ये अनुभव किया है, सब तरफ
कतिपय लोग सामाजिक संस्थाओं में कार्यरत लोगों के प्रति नकारात्मक दृष्टि रखते हैं और नकारात्मकता फैलाते हैं। इससे बड़ी हानि है। कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। जो अपना समय, शक्ति और संसाधन लगा करके समाज का कार्य करने के लिए जुटता है, उसके लिए प्रशंसा मिलने की जगह जब आरोपित किया जाता है तो वो अंदर से टूट जाता है। ये बातें ठीक नहीं है। तो पहली बात, अगर किसी सामाजिक संस्था में ऐसी कोई बात है जिसे आप पाप कह रहे हो, तो पूर्ण पड़ताल करो, तब मुंह खोलना। आधारहीन बातों को मत देखो। फिर दूसरी बात, यदि कोई करता भी है तो एक सिद्धांत रखो, जो करेगा सो भरेगा। प्राय सामाजिक संस्थाओं में वित्तीय अनियमितता की ही बात आती है और लोग इस तरह के आरोप गढ़ते रहते हैं। मेरी राय में ये सब चीजें ठीक नहीं है। हाँ, यदि कहीं घोर अनियमितता और अव्यवस्था है तो उसका सार्वजनिक रूप से बहस का विषय बनाने की जगह, चर्चा का विषय बनाने की जगह उसका निदान देखना चाहिए और ऐसे लोगों से जिनसे कि संस्था का हित बाधित होता है, समाज को मुक्त कराने का प्रयत्न करना चाहिए और सुयोग्य लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी देनी चाहिए, जिससे कि उसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके। कुछ गुरुदेव, एक गाय को आटे में पटाखे लपेट खिलाना, भूखे तेंदुए को बर्बरता पूर्वक मार देना मूक प्राणियों के प्रति अमानवीय कृत्य है, जो समूची मानव समाज को कलंक। ये उत्तर हो गया विमल जी, 2 दिन पहले, आज दोबारा भेज दिया। हाँ, क्या गुरुवर ऐसी क्रूरता का संबंध मनोवैज्ञानिक हताशा आ चुका है, ये उत्तर दे चुका। 2 दिन पहले ये तीनों सवाल था, आया है ना? हाँ, आ गया। 2-3 दिन पहले की बात, ये तो आज दोबारा पोस्ट किया होगा उन्होंने। चलिए, फिर भी मैं बताता हूँ, ये घोर मनोविकृति का प्रतिफल है, अंदर की क्रूरता है। और अभी ये लोगों ने बताया भी है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं पशुओं के साथ, जो अमानवीयता हो रही है, ये एक प्रकार की मानसिक विकृति भी है। चलिए, सागर भाग्योदय से शिल्पी अमरदीप जैन कह रही, गुरुदेव, हम अपने दोस्तों में या परिवार में किसी सदस्य के लिए निस्वार्थ भाव से उसका काम या मदद करते हैं, या सोचकर कि कहीं उसे बुरा न लग जाए, पर जब हमें किसी की मदद की ज़रूरत होती है और उस समय उससे अपेक्षा रखते हैं कि वह भी हमारी मदद करे, तो वह रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में गुरुदेव, क्या हमें अपेक्षा रखना छोड़ देनी चाहिए, और क्या यह गृहस्थ एवं सामाजिक जीवन में व्यवहारिक है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यदि हम समर्थ हैं तो हमें औरों की अपेक्षा की पूर्ति करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर सामने वालों के काम आना चाहिए, लेकिन एहसान दे के भूल जाना चाहिए, उसे याद नहीं रखना चाहिए। आपने कर्तव्य किया, भुला दिया, और हमारे लिए कभी कोई जरूरत पड़े, किंचित अपेक्षा भी हो ऐसे व्यक्ति से, पहले तो अपेक्षा रखनी नहीं चाहिए। और यदि अपेक्षा हो कि वो मेरे बुरे वक्त पर या मेरी जरूरत पर काम आए और सामने वाला काम ना आए, तो अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करें। ठीक है, मैंने अपना काम किया, उसको अपना काम करना था, करा, नहीं किया, मैंने इसलिए नहीं किया था कि वो भी मेरे जरूरत के काम आए। उसकी वो जाने, मेरी मैं जानूं।
यदि ऐसी सोच रखेंगे तो मन कभी दुखी नहीं होगा, और अपेक्षाओं से भरकर आप सेवा सहयोग करेंगे तो जब कभी अपेक्षा की पूर्ति नहीं होगी, आप अपने आप को घोर उपेक्षित और दुखी महसूस करेंगे। पूज्य ग्वालियर मध्य प्रदेश से श्री प्रद्युम्न जैन कह रहे हैं, गुरुदेव आत्मविश्लेषण कैसे किया जाना चाहिए? क्या इसके लिए अतीत में जाना चाहिए या उसके लिए, या कल से आज तक हमने खुद में क्या क्या परिवर्तन किया ये देखना चाहिए? कृपया इस पर समाधान दें। देखिए, आत्मविश्लेषण के कई तरीके हैं। एक अंतर्विश्लेषण है, एक आत्मविश्लेषण। अगर हम अपने वर्तमान जीवन को, व्यवहारिक जीवन को निर्मल बनाना चाहते हैं तो हमें अपने अतीत के किए गए अच्छे बुरे कृत्यों का ठीक तरीके से आकलन करके समीक्षा करनी चाहिए, और अपने मन में अंकित करना चाहिए कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। जो गलत किया उसके प्रति सावधान हो जाना चाहिए कि ये कार्य भविष्य में मैं नहीं करूँगा। अच्छा किया वो करे। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, सुबह से शाम तक के विचारों का आप रिकॉल कीजिए और देखिए, सुबह सुबह आपने अपने बेटे को डांट दिया, आपके सामने विचार आ रहा है, वो दृश्य आ रहा है। बेटे को मैंने डांटा, बेटे ने थोड़ी सी बात की थी पर मैंने उसकी बात को आधी अधूरी सुना और डांट दिया। बेटा अपना सा मुंह लेकर रह गया, उसे बहुत तकलीफ हुई होगी। वाकई में उसकी कोई गलती नहीं थी, मैंने उसे डांटा। मेरा ये डांटना गलत है, मुझे नहीं डांटना चाहिए था। मैं आगे इसका ध्यान रखूंगा और अभी मिल जाए जाके उससे क्षमा मांगूंगा कि बेटे तुझे सुबह मैंने डांट दिया, मेरी गलती थी, मैंने भावावेश में तुमसे कह दिया था, क्षमा करना, तुम सही थे। ये एक आकलन का तरीका है। अगर इस तरीके का अंतर विश्लेषण व्यक्ति करता है तो उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है और जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है, व्यवहार बदलता है। अच्छाई का मैं अनुकरण करूंगा और बुराइयों की पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा। ये एक विश्लेषण है, सेल्फ एनालिसिस। और अगर दूसरी तरफ जाएं और गहरे में, तो अपने आत्मा के स्वरूप के अनुचिंतन का नाम भी आत्मविश्लेषण है। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, इन सब बातों का विचार एक प्रकार से आत्मा का अंतर विश्लेषण है। ये आत्मा मंथन है। इससे हमारे जीवन का रास्ता प्रशस्त होता है। पूज्य गुरुदेव, 3 चीजों की ओर मेरा ध्यान गया। पहला ये कि प्रतिमा जी के कान काफी बड़े होते हैं। दूसरा, हाथों में मसल्स नहीं दिखाए जाते। और तीसरा, प्रतिमा जी के सीने पर फूल जैसा आकार दिया जाता है। ये तीनों किस बातों के सूचक हैं? महाराज जी, मैंने कुछ ही प्रतिमाओं के मुख पर प्रसन्नता के भाव देखे हैं, जैसे बड़े बाबा की जो बोलती हुई है। बाकी ज़्यादातर के प्रतिमाओं में मुख निर्विकार है। इसके पीछे क्या भावनाएं हैं? और गुरुवर, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि 24 तीर्थंकरों के अलग अलग जो चिन्ह हैं वो किस बात के द्योतक हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहला सवाल तीर्थंकर भगवंतों की कान मूर्ति को लेकर है, प्रतिमा के कान के लंबे होने का। सभी तीर्थंकर लंब कर्ण होते हैं। कान का लंबा होना दीर्घायुष्कता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक होता है। वो धनाढ्य भी होते हैं, ऐसा कहा जाता है।
लक्षण शास्त्रों के अनुसार, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, तो वो तीर्थंकर महान विभूति होते ही, उनमें विलक्षणताएं होती है, बुद्धिमान होते हैं और गुण और धन से संपन्न होते हैं, इसलिए उसके प्रतीक स्वरूप उनके कान लंबे होते हैं। हाथों में मसल्स का न होना उनके शरीर के अतुल बल को दिखाता है। तीर्थंकर सुंदर सुडौल सानुपातिक आकार वाले होते हैं। वे समचतुरस संस्थानधारी होते हैं। उनके शरीर में जन्मजात अतुल बल होता है। उन्हें कोई किसी तरह के वर्जिश या जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती जिससे मसल्स निकले। ये उनकी सहज रूप का प्रतीक होता है, इसलिए बाहों में मसल्स नहीं दिखते। चक्रवर्ती और नारायणों में भी मिला है, पर तीर्थंकरों की प्रतिमा में ही श्रीवत्स होता है, क्योंकि वे केवल ज्ञान के धनी होते हैं। श्रीवत्स उनके केवली होने का प्रतीक होता है, इसलिए वो एक लांछन है जो उनके हृदय में होता है, यानी चिन्ह है, हमेशा बना रहता है। आपने पूछा है कि तीर्थंकरों की प्रतिमाओं में जो चिन्ह होते हैं उनका क्या प्रयोजन है, यही पूछा है? एक बात और पूछा इन्होंने कि महाराज श्री मैंने कुछ ही प्रतिमाओं में आ गया चिन्ह के पहले बोला कुछ में ही प्रसन्नता के भाव देखे, बाकी सब निर्विकार है। वस्तुतः निर्विकारिता ही वास्तविक प्रसन्नता है। और आप थोड़ा ढंग से देखें प्रसन्न मन से, तो भगवान की उस निर्विकार मुद्रा में परम प्रसन्नता की अनुभूति होगी। जिनके मन में किसी के प्रति राग और द्वेष नहीं, मुखम कथ यतीव ते हृदय शुद्धि माथंति की। हे भगवान, राग रोष रहित निर्विकार मुखमंडल ही आपके हृदय की विशुद्धि को प्रकट करता है। अलग अलग प्रतिमाओं के शिल्प का अलग अलग प्रभाव होता है, लेकिन प्रायः सभी जिन प्रतिमाओं में स्वाभाविक प्रसन्नता प्रकट होती है, जो निर्विकारता का ही एक उदाहरण है। तीर्थंकर प्रतिमाओं के चिन्हों का प्रयोजन आपने पूछा। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज जितने भगवान हैं उनके चिन्हों में जानवरों के चिन्ह हैं, किसी भगवान का चिन्ह आदमी क्यों नहीं बना? जानवरों के चिन्ह है या कुछ निर्जीव चिन्ह है? पहले ये बात बता दूं कि इन तीर्थंकरों के चिन्हों से उनके अतीत जन्म का कोई संबंध नहीं है। उनके दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है वही उनका चिन्ह घोषित होता है। जो सवाल मुझसे किया गया कि महाराज जानवरों के चिन्ह हैं, आदमियों के चिन्ह क्यों नहीं है? हम बोले बात उसकी विशेष है। बोले क्या? बोले जानवरों की पहचान सुरक्षित है, आदमी की पहचान सुरक्षित नहीं। बैल देखोगे तो जितने बैल है एक बैल को बना दो सब बैल समझ में आ जाएंगे। घोड़ा देखोगे तो सब घोड़ा देखने से समझ में आ जाएंगे। बंदर देखोगे तो बंदर आ जाएंगे। कबूतर देखोगे तो कबूतर आ जाएंगे। शेर भैंसा देखोगे तो सब आ जाएंगे। लेकिन हर आदमी की शक्ल अलग अलग। हाँ, आदमी में एक रूपता नहीं है। एक आदमी को बना दे तो किसको बना दे? तो अच्छा हुआ कि, और मैं ये तो समझता हूं कि आदमी जानवरों से भी अभागा है। कम से कम भगवान के चरणों में जानवरों ने स्थान पा लिया, आदमी उसके लायक भी नहीं बचा। हालांकि ये एक सहज प्रवृत्ति है, बुद्धिपूर्वक ऐसा नहीं किया गया। तो गुरुदेव, ग्वालियर से सूर्यांशी राठौड़ कह रही हैं गुरुदेव कि मेरा नाम सूर्यांशी राठौड़ है और मैं ग्वालियर से हूँ। महाराज जी, मैं 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ।
महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि हम अपनी स्टडीज के साथ अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप और मेंटेन करें जिससे हम अपने गोल को अचीव कर पाएं। कृपया समाधान करें गुरुदेव। स्टडी के साथ अपने पर्सनालिटी को कैसे मेंटेन करें कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। देखिए, सबसे पहली बात, इनके प्रश्न के माध्यम से मैं उन सब बच्चों को एक संदेश देना चाहता हूं जो पढ़ाई कर रहे हैं और अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि पढ़ाई को पूरी तरह पढ़ाई की तरह करें। पढ़ाई के साथ अन्य बातों को बिल्कुल भी न जुड़ने दें। अपनी मर्यादा और दायरे के भीतर रहते हुए पढ़ाई करें। लक्ष्मण रेखा का कतई उल्लंघन न करें। फोकस पूर्णता पढ़ाई के प्रति दें। और दूसरा पक्ष है जो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की, तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश करें। आत्मविश्वास दिनों दिन निखरने दे। सेल्फ कंट्रोल को डेवलप करे, आत्मनियंत्रण हो, संयम हो और लगनशील बन करके अपना काम करे। आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, आत्मसंयम और लगन मनुष्य के व्यक्तित्व में निखार लाते हैं। इससे व्यवहार सुधरता है। यही आपके गोल तक आपको पहुंचाएगा। अगर किसी की सोच नकारात्मक है तो कभी प्रगति नहीं कर सकता। किसी के अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो आगे नहीं बढ़ सकता। और जिसके पास आत्मनियंत्रण नहीं है, जो भावनाओं पर अंकुश रखने में सक्षम नहीं है, बात बात में भड़क जाने वाला या उबल जाने वाला है या छोटी छोटी बातों से प्रभावित होने वाला है, वो व्यक्ति अपने जीवन में सफलीभूत नहीं हो सकता। और जिसके अंदर लगन नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, वो अपने जीवन में सफलीभूत नहीं हो सकता। इन चारों बातों को आत्मसात कीजिए, जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, सागर से सृष्टि जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरे गांव में ऐसी मान्यता है कि हुतीती नाम का एक पक्षी, क्या हुतीकी, हाँ, हुतीती नाम का एक पक्षी जिसके घर के यहाँ 2-3 दिन बोलता है, उसके यहाँ कुछ अनहोनी घटित हो जाती। और गुरुदेव हमारे साथ ऐसा हुआ, तो क्या पक्षी को पहले से आभास हो जाता है या फिर वो हमें संकेत देना चाहता है, और क्या हम किसी ऐसी घटना को रोक सकते हैं? देखिए, पक्षी को आभास होता है या नहीं होता मुझे नहीं मालूम, पर पक्षियों के साथ ऐसी मान्यता है। कुछ अर्थों में ऐसा दिखता है कि पक्षी के ज्ञान में हमसे ज़्यादा क्षमता होती है, शायद उन्हें पूर्वाभास हो जाता है। एक किस्सा सुनाता हूँ। एक गांव में एक संत पहुँचे और उनके एक भक्त ने उनकी खूब सेवा की, तो प्रसन्न होकर उन्होंने उसे पशु पक्षियों की भाषा सिखा दी। अब वो पक्षी की भाषा सीख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। एक रोज वो देखता है कि उसके घर के सामने के पेड़ पर बैठी 2 मैना आपस में बातें कर रही हैं कि इसका जो घोड़ा है वो 2 दिन में मर जाएगा, 2 दिन बाद मर जाएगा। उसने सुना भैया 2 दिन बाद घोड़ा मर जाएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। सीधे बाजार में गया, औने पौने में घोड़ा बेच दिया, रकम खड़ी हो गई। फिर पता किया 2 रोज बाद घोड़ा मर गया।
बड़ा खुश हुआ कि ये विद्या मेरे लिए बड़ी काम की है। हफ्ता भर बाद दो तोते आपस में बात कर रहे थे। इसका बैल 3 दिन से ज्यादा नहीं बचेगा। तुरंत घबरा गया बाजार में बैल बेच आया। पता किया, ठीक 3 दिन बाद बैल भी मर गया। 15 रोज बाद 2 कौवे आपस में बोलने लगे, ये आदमी 4 दिन से ज्यादा नहीं बचेगा, ये 4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। अब घबरा गया, गुरु के पास पहुंचा। गुरुदेव बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले वो कौवे बोल रहे थे कि हम 4 दिन से ज्यादा नहीं बचे। बोले पक्षी तो ऐसे ही बोलते रहते, बोलने से क्या? नहीं गुरुदेव, मैना बोली सच निकला, तोता बोले सच निकला, अब कौवा बोला ये भी सच ना निकल जाए। तो बोले जब मैना बोली तोता बोले तब तो तू नहीं आया, उस समय क्या किया था? बोले मैंने जाकर के बाजार में घोड़ा बेच दिया, बैल बेच दिया। बोले जो काम उसके समय किया वो अपने समय कर ले, वो क्या करेगा? खैर ये बात तो कहने की है, लेकिन इस तरह के विश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए। ये एक संयोग है, और यदि ऐसी अनहोनी होती है तो सावधान हो जाओ। हमने बचपन में सुना कि एक ऐसे ही पक्षी के बारे में कहा जाता था कि वो किसी का नाम सुन ले और बार बार उसका नाम दोहराने लगे तो वो आदमी 36 घंटे में मर जाता है। विश्वास है लोगों का। तो उसके लिए अब पेड़ पर बैठ जाए पक्षी और रात में बोले, तो उसके लिए वो बोलना शुरू करे तो लोग मटका पटका करते थे जोर से, और मटका फूट गया, मटका फूट गया, मटका फूट गया आवाज करते जोर से। तो कहते वो पक्षी मटका फूट गया, मटका फूट गया, मटका फूट गया अलापने लगते। पता नहीं इन सब बातों में क्या सत्यता है, लेकिन मेरा कहना है इस प्रकार के विकल्पों में नहीं जीना चाहिए। पक्षी को अपना काम करने दीजिए, आप अपना कीजिए। यदि कोई पूर्व संकेत मिल रहा है सावधान हो जाइए। पूज्य गुरुदेव, कटनी से डॉक्टर विनय विनीता जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि भगवान राम को वनवास क्यों जाना पड़ा? उनका कर्मोदय था या फिर संसारी जीवों को बताने के लिए कि कर्म बंध के फल से जब भगवान होने वाले जीव नहीं बच सकते हैं तो हम सब तो बड़े तुच्छ जीव हैं? तो गुरुदेव कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल किया है विनय जी ने। ये बात सही है कि श्री राम वन गए, पर उनके वन गमन के कारणों की चर्चा हमारे शास्त्रों में देखने को नहीं मिलती। किस कर्म के उदय से गए? पर मेरा मानना है जैन रामायण के अनुसार तो श्री राम को वनवास दिया नहीं गया, वनवास उन्होंने स्वयं स्वीकारा। और ये एक इस बात का प्रतीक है कि जीवन का उत्थान तभी होता है जब हम मुश्किलों और संकटों का सामना करते हैं, चुनौतियों और संघर्ष के रास्ते को अपनाते हैं। उनका वनगमन इस बात को दर्शाता है। श्री राम वन नहीं गए होते तो राम नहीं बनते, वो अयोध्या के राजा बन जाते, जन जन के हृदय में नहीं विराज पाते। तो ये एक संदेश है, संकेत है। हाँ, तीर्थंकरों ने तपस्या के लिए वन की ओर गए, और ये इन्होंने गृहस्थ अवस्था में रहते हुए एक राजा होने के बाद भी तपस्वी का रहना धारण किया।
ये इस बात का द्योतक है कि जीवन के उतार चढ़ाव में हमें ठहराव रखना चाहिए और मर्यादा का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। माता पिता के प्रति विनय और भक्ति भी किस भांति रखा जा सकता है, ये चरित्र हमें संदेश देता है। पूज्य गुरुदेव, कोलकाता वेस्ट बंगाल से वर्षिका जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव स्तोत्र और स्तुति में क्या अंतर होता है और स्तोत्र पाठ में विशुद्धि अधिक है या स्तुति पाठ में? स्तुति का मतलब क्या है? स्तवन, गुणगान, किसी एक तीर्थंकर के गुणों के बारे में अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो उनकी स्तुति है, और वही स्तुति जब बृहद रूप ले लेती है तो स्तोत्र बन जाता है। स्तुति और स्तोत्र छोटे लघु रूप में स्तुति है और बृहद रूप में स्तोत्र है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्तुति में कुछ ही छंद होते हैं, स्तोत्र में बृहद छंद होते हैं, उनमें हमारा उनके प्रति विशेष गुणानुवाद होता है। आपने पूछा विशुद्धि किस में अधिक? स्तुति की तुलना में स्तोत्र में विशुद्धि अधिक है। पूज्य गुरुदेव, बंडा सागर से अक्षय जैन लालू पूछ रहे हैं, गुरुदेव जैन धर्म के अनुसार तिथि का परिवर्तन आधुनिक समय के अनुसार कितने बजे होता है? जैसे दिन का परिवर्तन रात को 12 बजे होता है, कृपया शंका का समाधान। देखिए, तिथियों का परिवर्तन सूर्योदय के काल से है। हालांकि तिथि का मान सामान्य रूप से हमारे यहाँ सूर्योदय के काल से वार का परिवर्तन मानते हैं, और हर तिथियों की अपनी गणना होती है। कौन सी तिथि किस घटी किस पल के साथ होती है उसके अनुरूप होता है। तो तिथि तो कई बार ऐसा होता है कि सुबह कोई तिथि हो, शाम को कोई तिथि हो, एक ही दिन में हो। तो ये अलग अलग गणनाओं के अनुसार होता है। कई बार तिथियों का क्षय भी हो जाता है। पर जैन परंपरा के अनुसार कौन सी तिथि को पूरे दिन मान्य करते हैं? व्रत उपवास करने के लिए ऐसा कहा गया कि जो उदयकालिक 6 घटी है, यानी सूर्योदय के बाद से 6 घटी तक जो तिथि है, उस तिथि को उस दिन की संपूर्ण तिथि मानकर हम लोग व्रत उपवास करते हैं। ये व्रत उपवास की दृष्टि से है। बाकी अन्य गणनाओं की दृष्टि से जब तिथि का परिवर्तन हो गया, उसको उसी अनुरूप देखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, बड़गांव मध्य प्रदेश से राजेंद्र जैन पत्रकार विक्की जैन कह रहे हैं, गुरुदेव शंका समाधान में आपने जैन एवं जैनेतर मतों के बारे में बताया जो बहुत अच्छी लगी। गुरुदेव, मेरा इससे संबंधित एक प्रश्न है कि हम सभी अन्य जैन मत सामाजिक लोग साथ रहते हैं। जब कोई अन्य मत के धर्म गुरु नगर आते हैं तो हमारी धार्मिक क्रियाओं की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, हमारी आस्था को बहुत ठेस पहुंचाते हैं। कई बार बहुत बड़े सामाजिक बवाल भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, धार्मिक मामलों में मेरा बड़ा स्पष्ट अभिमत है कि हर व्यक्ति को अपने तरीके से अपना धर्म का अनुपालन करना चाहिए और दूसरे के धार्मिक क्रियाकलापों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम यथासंभव दूसरों का आदर करें, सम्मान करें, पर अनादर और अपमान किसी का न करें। आपस में सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। यदि इस तरह की स्थिति कहीं होती है कि कोई एक दूसरे के धर्म के विरुद्ध एक दूसरे को भड़काते हैं, तो पहली कोशिश तो उन्हें समझाने की करनी चाहिए। इस बात को लेकर कृपा कर आप चर्चा, तो बहुत अच्छा होगा, और हमें ऐसे लोगों को प्रोत्साहित भी नहीं करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से आकाश जैन, शंका समाधान टैक्स कंसल्टेंसी। शंका समाधान टैक्स कंसल्टेंसी, ये कौन होगा? आकाश जैन। अच्छा, फर्म का नाम है उसका। अच्छा अच्छा। शंका समाधान टैक्स कंसल्टेंसी।
हाँ गुरुदेव, उनका प्रश्न है कि आजकल तरह तरह के तनावों के कारण लोग आत्मदाह कर लेते हैं, तो गुरुदेव क्या सिर्फ मनुष्य ही आत्महत्या करता है या ऐसी परिस्थिति पशुओं के साथ भी होती है, अर्थात पशु भी आत्महत्या करते हैं क्या? देखिए, पशुओं की आत्महत्या का प्रकरण वैसे तो नहीं मिला, लेकिन एक घटना जो आज के संदर्भ में बड़ी उत्प्रेरक है। अयोध्या प्रसाद गोयली ने इस घटना का उल्लेख अपनी कृति गहरे पानी पैठ में किया। ये कृति भारतीय ज्ञानपीठ से आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व, बल्कि और 70 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई। अयोध्या प्रसाद जी गोयली एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जेल के प्रवास काल का एक प्रसंग लिखा और ग्वालियर में एक परिवार में एक गाय पलती थी। उस गाय ने 5-6 बार प्रसव करने के उपरांत वो गाभिन नहीं हुई। घर के लोग उसे गर्भवती बनाने का प्रयास कर रहे थे। उस घर में रहने वाली एक बच्ची को सपना आया। सपने में गाय ने कहा कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत ले रखी हूं, मुझे गर्भवती बनाने का प्रयास न किया जाए, अन्यथा मैं कुएं में छलांग लगा करके मर जाऊंगी। बच्ची ने घर के लोगों को ये घटना बताई। घर के लोगों ने उसे हंसी में टाल दिया। गाय और ब्रह्मचर्य क्या है? पुनः उस गाय को वापस सांड के पास लाया गया। गाय रस्सी छुटाकर एकदम तीर की तरह भागी और घर के आंगन के कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। ये सील की रक्षा के लिए अपना आत्मोत्सर्ग। गोयली जी ने लिखा कि उसके अंतिम युगल बछड़े थे और दोनों बछड़ों में ऐसा प्रेम था कि लघुशंका और गोबर भी एक साथ करते थे। तो ये घटनाएं हमें बहुत कुछ सोचने को बाध्य करती हैं, लेकिन ये आत्महत्या नहीं है, ये आत्मोत्सर्ग है। आत्महत्या की बीमारी केवल मनुष्यों में है, क्योंकि ये डिप्रेशन के शिकार होते हैं, इनकी बुद्धि ज़्यादा चलती है। इस अर्थ में पशु हमसे भाग्यशाली है। काश जो व्यक्ति इस तरह के कृत्य करते हैं वे थोड़े पशुओं से प्रेरणा लें और हर स्थिति को झेलने के लिए तैयार हो जाए तो जीवन बेहतर बनेगा। एक दो बात मैं और जरूर आप सबसे कहूँगा। वर्तमान में अनलॉक हो गया है, अनलॉक हो गया, मंदिर आदि बहुत खुल गए, मंदिरों में पूजा पाठ करने वालों की बहुत भीड़ हो रही है, लेकिन अभी बहुत सावधानी की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि ये एक बहुत बड़े संक्रमण का खतरा बन जाए। अभी कुछ स्थानों से ऐसे संकेत आए हैं, मैं स्थानों का नाम नहीं ले रहा हूँ, जहाँ मंदिर में अभिषेक पूजन करने वालों में ये संक्रमण हुआ है। आज मेरे पास एक विशेष संदेश आया कि महाराज ये संदेश आपका लोगों तक जाना चाहिए कि जो लोग इधर उधर घूमते हैं, मंदिर का माली, मंदिर का पुजारी भी इधर उधर बाजार में घूमता है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने दुकानों और प्रतिष्ठानों में बैठते हैं, संक्रमित लोग रहते हैं। अभी एक जगह के एक व्यक्ति के संक्रमित होने के कारण उस मंदिर को लॉक करना पड़ा और मंदिर में अभिषेक पूजन करने वाले अनेक लोगों को क्वारंटाइन होना पड़ा। वो व्यक्ति संक्रमित था, फिर भी अभिषेक आदि कर रहा था। इसलिए इसमें सावधानी रखना चाहिए। हर कोई को भी अभिषेक नहीं करना चाहिए। जो हमारे व्रती जन हैं, जो मंदिर और घर के अलावा अन्यत्र नहीं जानते, उनको अभिषेक करने का अवसर देना चाहिए। बाकी लोगों को अभिषेक देखना चाहिए। और ऐसे समय में मंदिर में द्रव्य आदि भी नहीं चढ़ाना चाहिए। चढ़ाएं तो आप अपनी द्रव्य ले जाएं,
क्योंकि यदि किसी संक्रमित व्यक्ति के हाथ का द्रव्य चढ़ा और उसे कोई दूसरा छुए तो वो भी संक्रमित हो सकता है, क्योंकि अभी की स्थिति एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादा है, आपके अंदर लक्षण नहीं है लेकिन आप कैरियर बन रहे हैं, तो ये भयावह स्थिति बन सकती है। इसलिए मंदिरों में ऐसी सावधानी बहुत आवश्यक और अपेक्षित है। आशा है आप सब ध्यान रखेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री हरहर सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर निर्मला कोठारी, श्री पोपट लाल कोठारी, पुत्र पुत्रवधू श्री नीरज कोठारी, श्रीमती प्राची कोठारी, पुणे। शंका समाधान।